बच्चों, अब हम क्लास 9th के भूगोल के दूसरे अध्याय में हैं। पहले अध्याय में हमने भारत की स्थिति और विस्तार को विस्तृत अध्ययन करके समझा। अब हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। यह दूसरा अध्याय है क्लास 9th के जियोग्राफी का। जो भूगोल है उसमें सबसे पहले आपको दिया गया है भारत स्थिति एवं विस्तार, पहले चैप्टर में ही, और हम उसको काफी बारीकी से और विस्तृत अध्ययन करते हुए पढ़ चुके हैं। और अब जो है वो दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्वयं देख पा सकते हैं। चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। भौतिक स्वरूप क्या है भारत का, और उच्चावच की स्थिति क्या है, और उन सभी उच्चावच की स्थिति के आधार पर भारतीय भूभागों, मैदानों, पठारों, नदियों आदि को अलग अलग संरचनाओं के आधार पर बांटा गया है। इसकी हम लोग आज प्रारंभ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। किस प्रकार से है देखिए क्या, कि सबसे पहले ये समझिए कि भौतिक स्वरूप को समझने से पहले किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र या फिर किसी भी क्षेत्र के भौतिक स्वरूप को समझने से पहले आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन ज्ञान जरूर मालूम होना चाहिए। हमारी पृथ्वी जो एक समय एक समान लगती थी, जमीन एक जगह नजर आता था, सारे स्थल भाग एक जगह नजर आते थे। पृथ्वी के अंदरूनी प्लेटों में होने वाली, पृथ्वी जो है कई प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों के बीच होने वाली गति के कारण कई सारी घटनाएं जो है, क्रियाएं जो है होती रही, और करोड़ों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद इनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहा। बस इनको थोड़ा सा आज हम जानेंगे, फिर हम चैप्टर के अंदर कूदेंगे, फिर हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लिखे दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल है क्या? ये जिस पृथ्वी पर आप लोग रह रहे हैं, यह पृथ्वी सदियों से चली आ रही है, और ये इतने वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी हमारी है। और इस पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो प्रत्येक वर्ष परत दर परत चढ़ती जा रही है, और इसी पर दुर्बलता मंडल का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह जो हमारी अभी वर्तमान सतह है वही दुर्बलता मंडल कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को दुर्बलता मंडल कहते हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये दुर्बलता मंडल के नीचे जब हम जाते हैं तो कई द्रवित, अर्धद्रवित, द्रवित कहने का मतलब पिघली हुई अवस्थाओं में, ठीक, पृथ्वी के जब हम दुर्बलता मंडल के नीचे जाते हैं तो कई पिघली हुई अवस्थाओं में कई चट्टानों का परत है। तो इसीलिए लिखे हैं दुर्बलता मंडल पृथ्वी के नीचे की अर्धद्रवित चट्टानों पर गतिशील है। हमारी जो ऊपरी भूमि है, हमारी जो ऊपरी परत है, पृथ्वी के नीचे, दुर्बलता मंडल के नीचे जो द्रवित या अर्धद्रवित चट्टान है उसी पर घूमती है, उसी पर गतिशील है। इस बात को समझिए। कहना हम क्या चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी यूं ही आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एकाग्रता दिखाना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत के क्षणों में ज्योग्राफी के शब्दों को समझने में आप एकाग्रता दिखा दिए तो समझिए आपका बेड़ा पार है। ज्योग्राफी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद है कि भूगर्भीय प्लेट। ऊपरी परत को मैंने बता दिया कि यह दुर्बलता मंडल है, और इसके नीचे कई अर्धद्रवित और द्रवित पिघली हुई चट्टानों वाली अवस्थाएं हैं। अब आते हैं भूगर्भीय प्लेट। जो द्रवित चट्टान है ना, द्रवित चट्टानों के ताप से संवहनित तरंगें पैदा होती है। जो द्रवित चट्टान है वो खूब ज्यादा पिघली हुई अवस्थाओं में है, गर्म है, और उनके गर्मी से, उनके ताप से क्या होता है, तो एक तरंग निकलती है, कई तरंगें निकलती है, संवहनित तरंगें निकलती है। और ये तरंगें जब निकलती है तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कई बड़े बड़े भूखंडों में बांट देती है। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो द्रवित चट्टान है पृथ्वी के भीतर, उनके ताप से तरंग निकलती है, और वही तरंग पृथ्वी के दुर्बलता मंडल वाले भाग को कई खंडों में बांट देती है, और प्रत्येक खंड को, प्रत्येक भाग को
भूगर्भीय मंडल कहते हैं। भूगर्भीय मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत को कई भागों में टूटे हुए जो भाग दिख रहे हैं आपको अलग अलग, वो सभी भूमंडलीय प्लेट या खंड जो है भूमंडलीय प्लेट या भूखंड कहलाते हैं। अब ये है कितने, बहुत ज्यादा सवाल है ये कि ये भूखंड जो है, ये भूगर्भीय प्लेट जो है उसकी संख्या कितनी है। आपको 9th या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और मानक जो ज्योग्राफी के किताब हैं कई सारे, उसमें टोटल दिए हुए 7। सबसे पहला है यूरोप और एशिया का मिला हुआ प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। दूसरा है अफ्रीकी प्लेट। तीसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट। चौथा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और पांचवा है अंटार्कटिक प्लेट। छठा है प्रशांतीय प्लेट। और सातवां है भारतीय प्लेट। यह है भूगर्भीय प्लेट। 7 अलग अलग भूगर्भीय प्लेट हैं जो पृथ्वी के भीतर दुर्बलता मंडल के नीचे जो गर्मी है, ताप है, उनसे उत्पन्न संवहनीय धाराओं, उनसे उत्पन्न संवहनीय तरंगों से जब उसमें दरार आती है, जब वो फटती है और फटने से जो भूखंड बनता है, वो सभी भूगर्भीय प्लेट के ही गिनती में आते हैं। और ये 7 प्रमुख है, यूरेशियाई, अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, अंटार्कटिक और प्रशांतीय और भारतीय प्लेट। अब आते हैं क्या, ये जो भूगर्भीय प्लेट है ना, वो 2 तरह का होता है। भूगर्भीय प्लेट 2 तरह का इसलिए आपको नजर आएगा, कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाता हुआ नजर आता है और कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के नजदीक नजर आते हैं। तो जो प्लेट दूर नजर आते हैं वो प्लेट हमेशा आपको नजर आएंगे अपसारी प्लेट कहलाते हैं। वे भूगर्भीय प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाते हैं उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वे भूगर्भीय प्लेट जो एक दूसरे से नजदीक आते हैं उन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। इस तरह से अपसारी और अपसारी 2 तरह का प्लेट होता है भूगर्भीय प्लेट। अब 2 शब्द मैंने ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, भूगोल का, वहां समझने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि इसका जरूरी बहुत बात पड़ेगा। पहला है भ्रंशन, और भ्रंशन का अर्थ होता है दरार। भ्रंशन और भ्रंशन का अर्थ होता है दरार। फिर है दूसरा वलन, और वलन का अर्थ होता है मोड़। ये ज्योग्राफी के शब्द है, भूगोल के शब्द हैं। इन शब्दों को आप हिंदी में जरूर याद रखिएगा। भ्रंशन मतलब होता है दरार, हिंदी का शब्द है। वलन, वलन मतलब होता है मोड़, ये दोनों हिंदी का शब्द है। इसके बाद आते हैं आगे नीचे, जब प्लेटों में गतिशीलता के कारण ही लाखों करोड़ों वर्ष बाद इन्हीं प्लेटों, भूगर्भीय प्लेटों में गतिशीलता के कारण, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई सट रहा है एक दूसरे से, कोई नीचे धंस रहा है, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग जो है गतिशीलता के कारण लाखों करोड़ों वर्ष बाद महाद्वीपों के आकार और स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आ जाता है। अब हम समझते हैं ये उच्चावच। अब हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। चैप्टर क्या कहता है, इससे पहले जो जरूरी था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। चैप्टर में आप देख रहे हैं यहाँ सबसे लास्ट में जो वर्ड लिखा है उसका नाम है उच्चावच। क्या नाम है? उच्चावच। उच्चावच क्या है? पृथ्वी के सतह के ऊंचे नीचे स्वरूप को, सीधा समझ लीजिए, पृथ्वी सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी के सतहों के ऊंचे नीचे स्वरूप को, कहीं ऊंचाई है, कभी गहराई है, और कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो कहीं बहुत ज्यादा गहराई है, इन्हीं को हम लोग उच्चावच कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह के ऊंचे नीचे स्वरूप को उच्चावच कहा जाता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी उच्चावच के स्वरूप हैं। भारत में उच्चावच के क्या क्या स्वरूप है? पठार, मैदान और पर्वत, ये कितने कितने प्रतिशत है? तो भारत में 27% पठार है और 43% मैदान है और 30% जो है पर्वत है। इस तरह से भारतीय उच्चावच के स्वरूप को दर्शाया गया है। हम लोग अब चैप्टर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पहला चीज आपको देखने को मिला उच्चावच। उच्चावच को समझने के बाद हम धीरे धीरे भारतीय भौतिक स्वरूप को समझेंगे।